हेलो बेटा, कल हमने ये जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का है तो वो हमने यहाँ तक कर लिया था। किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट था, जिसमें हमने एसेट्स अकाउंट को क्लोज करना स्टडी कर लिया था। पार्टनरशिप कैपिटल का, प्रॉफिट डेफर्ड रेवेन्यू का, डेप्टर्स वगैरह का एंड ऑल प्रोविजंस का, कैश और बैंक का, एसेट्स का जो शो करना था वो। अब आता है हमारे पास लाइबिलिटीज़ अकाउंट को क्लोज करना। तो इसमें सबसे पहले जब हम लाइबिलिटी अकाउंट्स को क्लोज करेंगे तो क्या एंट्री होगी? सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये एंट्री करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? केवल तीसरे पक्ष को देय दायित्व ही वसूली खाते में इट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बीपी, बाह्य लोन, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और पार्टनर की वाइफ का लोन। जब हमने ये बताया ना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय हम ऑल एसेट्स और लाइबिलिटी को डालते हैं, तो इसीलिए कह रहा है कि जो भी आप एसेट्स डालोगे वो रियल एसेट्स डालोगे उसमें, यानी कि जिसको बेच के पैसा मिल सके, और लाइबिलिटीज़ को थर्ड पार्टी को पे लाइबिलिटीज़ को ही आप ट्रांसफ़र करोगे। ये नहीं कि सारी की सारी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया, बिल्कुल नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है कि साझेदारों के ऋण खाते भी वसूली यानी कि आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए जाते, बल्कि उन्हें अलग से खाता खोलकर या बनाकर भुगतान किया जाता है। बता दिया ना इसने कि रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर का कोई लोन है तो उसका अकाउंट नहीं बनेगा। किसका? सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी का। इट मीन्स बिजनेस और बिजनेसमैन से अलावा जो भी है वो ही लाइबिलिटीज़ इसमें इंक्लूड की जाएंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा अविभाज्य, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जैसे हमारे पास है जनरल रिजर्व फंड, तो इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ना लाकर निम्न प्रविष्टियाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगी। क्या क्या? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन। इट मीन्स जो भी ये रिजर्व्स हैं इनको आप डेबिट करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो ये था आप एसेट्स को किस किस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, लाइबिलिटी को आप किस किस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। तो ये सारी एंट्रीज हमने अभी की हैं। अभी कह रहा है कि अगला चौथा पॉइंट हमारा वो कह रहा है कि किसी विशेष संचय को भी वसूली खाते में क्रेडिट किया जाता है स्पेशल पर्पज़ के लिए, जो भी रिजर्व है जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह हैं वो। अभी कह रहा है कि एसेट्स के बिकने पर या बेचने पर, तो ये तो थी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में एज इट इज़ ट्रांसफ़र करेंगे वो एंट्रीज़। अब हैं उनमें से जब हम दूसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे, दूसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसमें हम क्या करेंगे? एसेट्स को बेचेंगे। तो एसेट्स को बेचने के लिए क्या है कि चाहे पुस्तकों में पहले से लेखांकित की हुई हो या ना की गई हो। नगद बेचने पे क्या होगी एंट्री? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और साझेदारों द्वारा खरीदने पर क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो दो एंट्री हो गई, कैश परचेज करने, कैश सेल करने पे, पार्टनर्स द्वारा लेने पर। तीसरा क्या है कि जब किसी लेनदार को पूर्ण आंशिक रूप से हम कह देते कोई एसेट्स दे देते हैं, कोई संपत्ति दी जाती है, तब लेनदार के दावे में से उस संपत्ति की रकम घटा दी जाती है। जैसे कि 10,000 किसी ने लेने हैं, हमसे मांग रहा है, हमसे लेनदार है हमारा, हमने 5,000 की उसे कोई एसेट्स दे दी, तो इट मीन्स कितने से कम हो जाएगी वो एसेट्स का? उसको जो हमने लाइबिलिटी है उसकी कितने से कम हो गई? 5,000 से। अब हमें उसको कितने देने हैं? 5,000 रुपये। तो कह रहे संपत्ति की रकम घटाकर लेखा किया जाता है। लेनदार द्वारा संपत्ति लेने का लेखा नहीं किया जाता, बल्कि उसके शुद्ध भुगतान का। अब उसने 5,000 के एसेट्स खरीदी, हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। हम इस एंट्री क्या करेंगे कि उसे हमने कितने पैसे दिए? 5,000, सिर्फ उसकी एंट्री करेंगे, ना कि कोई भी एसेट्स देने की। चौथा पॉइंट क्या है? ये तो था एसेट्स को बेचने पर, कैश सेल करने पर, पार्टनर्स द्वारा लेने पर, या किसी हमारे जो लाइबिलिटी है यानी क्रेडिटर्स वगैरह कोई एसेट्स लेता है तो उस कंडीशन में। अब है जब हमने एसेट्स को बेच दिया तो उससे हमारे पास क्या है? पैसा। अब उस पैसे से हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी पे करेंगे।
तो कैश पेमेंट करने पे क्या एंट्री होगी, जस्ट इससे अपोजिट जो एसेट्स की हुई थी उससे अपोजिट क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और दूसरे अकाउंट क्या है कि किसी पार्टनर द्वारा लेने पर एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। अब आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तो इसमें कुछ खर्च भी किया था, तो उस खर्च का आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। तो कैश में पेमेंट करने पे क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और पार्टनर को पेमेंट करता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब है कि जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट उसको क्लोज करने पर, तो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस होने पे क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। कल हम करेंगे फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से इन एंट्रीज को याद कर लो ताकि क्वेश्चन निकालने में हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।